जय हिंद फ्रेंड्स। वो मुन्ना भैया ने जो एक बदतमीज लड़के का रोल किया है मिर्जापुर में, सर वो लगते हैं, वो उस आदमी ने प्रूव कर दिया, दिखा दिया कि हाँ हम हैं। वो कला है सर, उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए सर। हिंदुस्तान ने उसकी पूजा शुरू कर दी, बस ये गड़बड़ हो गया। बस ये गड़बड़ हो गया सर, और बहुत बड़ी गलती हो गई सर। क्योंकि जब नकली हीरो आदर्श बन जाएंगे, भाई जिसको आप पूजा करोगे वो आपके आदर्श बन जाएंगे। हीरो कौन है सर? हीरो है एपीजे कलाम। कभी आपको मौका मिले इनकी किताब पढ़िए सर, इग्नाइटेड माइंड्स। आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना सर, आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना। पेपर वेंडर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो सिनेमा के कलाकारों को आदर्श मानेगा उसकी चिंता क्या है? हेयर स्टाइल। उसकी चिंता क्या है? ब्यूटी। उसकी चिंता क्या है? स्टेटस। उसकी चिंता क्या है? आइडेंटिटी। आप देखो हर घर में, अगर आप इस वक्त फेसबुक पे जो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, अगर आप उनको देखें, सब नाच रहे हैं सर, सब नाचना चाहते हैं सब। लेकिन अगर आपके आदर्श कलाम साहब हैं, अगर आपके आदर्श भगत सिंह हैं, अगर आपके आदर्श इनकी आप पूजा करते हैं, अंबेडकर हैं, अगर आपके आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं, तो आपकी चिंता क्या होगी? अवेकनिंग, कि जागना है यार। आपकी चिंता क्या होगी? सर्विस। आपकी चिंता क्या होगी? स्ट्रेंथ। आपकी चिंता क्या होगी? डेवलपमेंट। सिनेमा बड़ी अच्छी चीज है सर। मैंने कहा ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसका काम है समाज में संदेश को भेजना। देखिए मदर इंडिया, आप मूवी देखिए, किसानों की जो भी समस्या 1970s की आपको सब समझ में आ जाएगी। मनी लेंडर कौन था, जमींदार कौन था, किसान की कंडीशन कैसे थी। किसी भी पीरियड की सोसाइटी और इकोनॉमी अगर समझनी है, उस पीरियड की मूवी देख लीजिए। लेकिन 19th सेंचुरी से पहले मूवी थी नहीं, तो किताब। जैसे अगर आपको रशियन रेवोल्यूशन समझना है ना, रशियन रेवोल्यूशन, तो आप वो किताब पढ़िए, मदर। किसी भी थिंकर को समझना है, किसी भी क्रांति को समझना है, उस काल का, जिस काल का वो थिंकर है, वहां की नॉवेल पढ़ लीजिए। जैसे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझना है, टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ लीजिए। पूरी पिक्चर, नॉवेल क्या करेगी, पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देगी। सिनेमा बुरा नहीं है सर, बड़ी अच्छी इन्वेंशन है। अगर आप उससे कुछ सीखते हैं तो। लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी हैं सर। अगर आप मूवी में डूब गए तो आपका दिमाग मर जाएगा सर, क्योंकि वो जोड़ने की कला भूल जाएगा, कनेक्टिविटी की कला भूल जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए किताबों को पकड़ने की, क्योंकि किताबें बात करती हैं किससे? जिंदा दिमाग से। मूवी देखिए, कोई बात नहीं। दूसरा, वो जो इतना जिंदा दिमाग रखिए
कि उसका जो मैसेज है, मैसेज थ्री इडियट का जो मैसेज है कि बेटा टैलेंट पैदा करो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। और ये सम्मान करिए सर, एकदम सम्मान करिए, एकदम सम्मान करिए। सम्मान तो ऐसा ना हो किसी का ना हो। अगर आप सम्मान नहीं करते तो आप बदतमीज हैं। किसी की अचीवमेंट, किसी की भी अचीवमेंट बिना मेहनत के नहीं होती सर। और जिसके पास भी कला है, कला का सम्मान होना चाहिए सर, लेकिन सम्मान ही होना चाहिए। हमारे एक बॉलीवुड के हीरो हैं, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले रहे थे। आप आम कैसे खाते हैं? अरे चाचा, जब तुम इंटरव्यू ले ही रहे थे तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, कुछ और अच्छी अच्छी बातें पूछ लिए होते। आम कोई आदमी कैसे खाएगा? या तो काट के खाएगा या चूस के खाएगा। वो सिंपल सी बात है यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? इनको हीरो बनाइए सर, किसी एक को पकड़ लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। लिख के दे दें, लिख के दे दें, लिख के। कोई जैसे आप इनको हीरो बनाएंगे। कलाकार और हीरो दो अलग अलग बातें हैं सर। शादी नहीं की इन्होंने, शादी की डेट भूल गए सर। ये बिलीव करने वाली बात नहीं। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि अपने विवाह की डेट भूल गए, शादी की डेट भूल गए। शादी की डेट भूल गए सर। हम तो सर कैलेंडर में काट रहे थे कि 20 दिन बचा, 18 दिन बचा, 17 दिन। अपनी बात बता रहे हैं, शादी की डेट भूल गए। ये इनकी मां ने कहा बेटा शादी कर लो, बोले कर लिया। बोले किससे? देश से, मुल्क से। ये तो बॉलीवुड के हीरो एक सीन लगातार दिखाएंगे, एक लड़की बदमाशों से गिर गई, उसे आगे बचा दिया, अफेयर शुरू हो गए। ये तो कंट्री को निकाल रहा है सर, अंग्रेजों से लड़ गए, साम्राज्य से। आपको प्रभावित नहीं करते सर? इस आदमी ने पूरे समाज में क्रांति खड़ी कर दी कि कोई भी विद्वान हो सकता है, कोई भी बुद्ध हो सकता है, बुद्धत्व तो किसी का मोनोपोली नहीं है। और ये कहता तुम्हें आनंद होना है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं, अपनी सेंसेस को अपने कब्जे में कर लो और विजडम डेवलप करो। विजडम यहां तेरे नाम स्टाइल बाल रख लोगे। सिनेमा एक अच्छी खोज है, उसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, उससे सीखा जाना चाहिए, सीखा जाना चाहिए। वो एक दर्शन को स्प्रेड करने का अच्छा माध्यम है, वो विचारधारा को फैलाने का एक अच्छा माध्यम है। कलाकार होना आसान बात नहीं है सर, कला का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये जो रील के कलाकार हैं, ये हीरो नहीं है सर। हीरो ये हैं सर जो रियल लाइफ के हीरो, जिन्होंने रियल लाइफ में परफॉर्म किया, ये हीरो हैं सर। इन्हें इमिटेट करना चाहिए। किताबें ज्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब आपके दिमाग को जिंदा करेंगी। क्योंकि किताबों का एक नेचर है, वो सिर्फ जिंदा दिमागों से बात करती हैं।
और जितना जिंदा दिमाग होगा देश में, उतना देश महानता की ओर अग्रसर होगा। कहानी का एक पहलू होता है सर, कहानी ऐसी सुनाई जाती है कि वो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर आदमी को समझ में आए। इसलिए जब पढ़ाने के अप्रोच को आप कहानी में कन्वर्ट कर देते हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत बढ़ जाती है। किसी चीज को टेक्निकल बनाने की कभी कोई जरूरत नहीं होती। जब भी किसी चीज को समझना हो, पहला व्हाट पता करो। पहली चीज व्हाट, ये है क्या, फिर आओ वाई पे, क्यों। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा सर, पढ़ाई का जो सबसे प्यारा सिद्धांत है वो व्हाट और वाई पे टिका, वहीं से शुरू होता है। ये इनिशियल फेस है सर, ये इनिशियल फेस है, व्हाट एंड वाई। प्रियम्बल व्हाट, जिस चीज का आप व्हाट जान जाओगे कि ये क्या है, उसका वाई तुरंत समझ में आने लगेगा। हमारे देश में प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दीवाने किसके हैं? नोट्स के। भैया नोट्स दे दो, नोट्स भैया नोट्स दे। उनको बस बता दो, उनको बस बोल दो। राजेंद्र नगर में 4 लड़के खड़े हो जाएंगे, आपस में बात करेंगे, मिश्रा पूरी इकोनॉमी की बड़ी जबरदस्त किताब, बहुत सारा क्वेश्चन वहीं से आता है। बस पीछे 2 लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, भागे तुरंत। कहा यार भैया मिश्रा पूरी ले लें, लोग बता रहे थे बड़ी जबरदस्त किताब है। ले आए मिश्रा पूरी, इतनी मोटी किताब इकोनॉमी की। फिर गए खड़े हुए राजेंद्र नगर में, फिर लोग बात कर रहे हैं कि दत्ता एंड सुंदरम का तो कोई जवाब नहीं। मिश्रापुरी से तो यार 1-2 क्वेश्चन कभी कभार फंस जाता है। दत्ता एंड सुंदरम हर साल वो संजय भैया वही पढ़ के आईएएस बन गए, फिर भागे गए किताब ले आए। बिल्डिंग बनाने का जो सिद्धांत है भवन, वो ये है कि भवन बनाने से पहले उसकी नींव बनाई जाए। तुमको अगर नेशनल इनकम पता है, तुमको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पता है, तुमको अगर बजट पता है, तुमको अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है, पहले नेशनल इनकम जब तुम चैप्टर पढ़ते हो, अरे बाप रे, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, पहले ये तो समझो कि क्या है। क्यों बार बार जीडीपी का नाम आता है, एनडीपी का क्यों नहीं आता? क्यों देश की इनकम जीडीपी में कैलकुलेट होती है? क्यों उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी में कैलकुलेट होता है? पहले बेसिक तो समझो यार, पहले हाथ तो घुमाना सीखो। अब स्विंग करानी है, रिवर्स स्विंग करानी है, ये तो बाद में सीखेंगे ना। पहले पानी पे फ्लोट होना तो सीखो। हर चीज का एक स्टेप है। हमारे जो स्टूडेंट भाई हैं, बहनें हैं, ये बड़ी इंपेशेंट है। पहले दिन सब दिल्ली आए, आते ही 10,000 की किताब खरीद ली। और राजेंद्र नगर में तो रिक्शा वाला भी किताब बताता है, पान वाला बताता है। आप पान वाले की दुकान पे जाके खड़े हो जाओ, 2 लोग, और बात करो कि यार पॉलिटी में क्या पढ़े, वो तुरंत बोल देगा भैया लक्ष्मीकांत भैया। पर ये तो जान लो लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। पहले ये जानो व्हाट एंड व्हाई, फिर दूसरे फेस में आओ एनालिसिस पे। इतना भ्रम इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर, पहले ये सीखो पढ़ते कैसे हैं। इंपेशेंट मत बनो। इस देश में लोग बहुत जल्दी में हैं। आते हैं लोग, हमको सर इसी साल आईएएस बनना है, तुम इसी महीने बन जाओ। इस साल में क्या, इस महीने एक लिखो यूपीएससी को लेटर कि सर दिस इज द प्रॉब्लम, और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी होने जा रही है, और ऐसी ऐसी बात है सर, और मुझे आप इसी साल इसी महीने सर हमारा मेंस इंटरव्यू ले लो, हो सकता है तुम्हारी बात सुन ले। नहीं सर, जिंदगी में डायरेक्शन बहुत जरूरी है सर, अप्रोच बहुत जरूरी है।